हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम अब चर्चा कर रहे हैं प्रहलाद जी के चरित्र के बारे में। तो कयाधु ने गर्भ धारण किया और प्रहलाद जी का आगमन होगा। तो इस तरह से हिरण्याक्ष जो थे वो दोबारा से तपचर्या करने चले गए और उन्होंने तपचर्या करी और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। इधर प्रहलाद जी पैदा हो गए और अब जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद जी बड़े हो रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि इनकी शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरु थे, उनके 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र को प्रहलाद जी को राजनीति की शिक्षा देने के लिए कहा। लेकिन प्रहलाद जी को तो श्री नारायण के भजन में ही आनंद आता था, लेकिन वो राजनीति सीखने चले गए। जब वो कुछ दिन बीते तो उन्होंने कहा, ये बालक बहुत तेज है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्यों ना इसके पिता को इसकी बुद्धि दिखाई जाए और उनको इससे पता चलेगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। वो प्रहलाद जी को लेकर जाते हैं और उनको गोदी में बिठा लेते हैं हिरण्याक्ष जी और पूछते हैं, बेटा आपने क्या सीखा? वो कहते हैं, बिताओ अपने पिताजी को। तो अपने पिता को ज्ञान देते हैं कि ये सृष्टि कुछ भी नहीं है, बहुत जन्म हुए हैं, मैंने तो नारायण का जाप करना है। श्री कृष्ण के नाम की वो माला जपने लगी और पिता को वो ज्ञान देने लगे कि आखिर में ये जीवन क्या है और हमें इस जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए और हमें अपने आप को कहाँ लगाना चाहिए। मुझे इस व्यवहार लौकिक जीवन में, धन संपत्ति में, राज्य सिंहासन में कुछ भी नहीं, इतना वो आसक्ति जितना कि मुझे अपने प्रभु कृष्ण की लगन में है। इससे हिरण्याक्षों को गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहते हैं, या आपने इसको क्या सिखाया है? उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। वो उसको वापस ले जाते हैं कि इसको अच्छे से पढ़ाओ। फिर एक दिन वापस लेकर आते हैं और प्रहलाद जी वैसे ही नारायण के गुणगान गाते हैं। अब हिरण्याक्षु तो चाहते हैं कि इस बालक को मार दिया जाए और वो पार्षदों को कहते हैं, इसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, ये अपने आप जब खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप ये जो है नारायण का नाम लेना छोड़ देगा। वो उसको बंद कर देते हैं। उधर लक्ष्मी जी कहती हैं कि आपके सब भक्तों ने खाना खा लिया, लेकिन अभी एक भक्त भूखा है और वो है प्रहलाद जी। तो वो उसके लिए उनके लिए खाना भेजती हैं। तो इस तरह से हिरण्याक्षु बड़े परेशान हो जाते हैं और उनको बोलते हैं गुरु को कि सूक्ष्म रूप में जो देव हैं इधर उधर विचरण करते हैं और इसको जो है गलत शिक्षा देते हैं, तो आप पूरा ध्यान रखिए। लेकिन प्रहलाद जी जो हैं उनका तो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो भगवान नारायण में है और वो नारायण की पूजा करते हैं, नारायण की सेवा में और नारायण नारायण करते हैं। प्रहलाद जी से हिरण्याक्ष जी दुखी हो जाते हैं और वो उन्हें मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं कि किस तरह से इस बालक को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये मेरे दुश्मन के नाम के जाप करता है। वो अपने पिता को कहते हैं, नवधा भक्ति का आप प्रयोग कीजिए और प्रभु में लग्न होइए, संकीर्तन कीजिए, प्रभु का गान कीजिए, भक्ति कीजिए, नाचिए, सत्संग कीजिए। तो वो कहते हैं कि ये तो नारायण नारायण का जाप करता है और नारायण से तो मुझे बदला लेना है, क्योंकि हिरण्याक्षों के मन में ये चीज़ थी कि मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि किसी भी तरह मैं इसका अंत करूँगा। उधर देवों ने जब भगवान से प्रार्थना की, हिरण्याक्षु ने बहुत तंग कर रखा है, वो बहुत अत्याचार करता है, तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जब उसके घर में पुत्र पैदा होगा तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं अवतार दूंगा। तो इस तरह से प्रहलाद जी पर अत्यंत कष्ट दिए जाने लगे और अत्यंत उनको तंग करा जाने लगा। लेकिन जो प्रहलाद जी हैं वो तो अपनी मगन में, अपनी भक्ति में लीन थे और वो अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता था और वो कहते थे, मैं नारायण का हूँ और नारायण हर वक्त मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं है। तो इस तरह से हिरण्याक्षु उनको बहुत तंग करने लगे। उधर मार्कंडेय ऋषि जी जो थे उन्होंने कहा कि मैं अपनी उनकी 2 पत्नियाँ थी, उन्होंने कहा मैं दोनों को अपनी संपत्ति आदि आदि देकर और वन में जाना चाहता हूँ, ताकि आप दोनों आपस में झगड़ा भी ना करें और आप भोगों का भोग कर सकें। उनकी एक पत्नी कहती है कि मुझे तो इन संपत्ति में कोई इच्छा नहीं है, या सारी संपत्ति आप छोटी को दे दीजिए, मुझे इस चीज़ में कुछ नहीं है, मुझे तो ज्ञान चाहिए
कि किस तरह से इस जीवन में हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो वो उन्हें ज्ञान देते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें संपत्ति नहीं चाहिए, इसमें आसक्ति नहीं है, तो तुम भगवान की भक्ति करो, संकीर्तन करो, लोभ को छोड़कर ईश्वर में लगो, ईश्वर का ध्यान करो। हम अनेक बार जन्म लेते हैं। प्रहलाद जी भी हिरण्याक्ष जी को कहते हैं, कभी हम पशु बनते हैं, कभी हम पंछी बनते हैं, कभी हम क्या कहते हैं मनुष्य बनते हैं। तो हम हमेशा जन्म जन्म लेते रहते हैं। जैसे जैसे आचरण करते हैं, जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं, जिस जिस तरह की गलतियां करते हैं, जिस जिस में आसक्ति रखते हैं, वही जीवन हम प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में तो वर्णन है, पशुओं की देखभाल करो, उनको टाइम पर खाना दे दो, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। जड़ हमने भरत जी का एक उदाहरण देखा है। इसी तरह से फिर जब हम आसक्ति रखते हैं, कलयुग में देखो लोग अपनी मोटर गाड़ियों में घुमा रहे होते हैं डॉग्स को और सब कुछ कर रहे होते हैं। तो जीवन का आचरण हम तैयारी कर रहे होते हैं कि अब हमने भी 4 टांगों वाला बनना है। तो इसलिए जीवन को बड़ा सोच समझ कर जीवन को जीना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आसक्ति रखेंगे तो वही हमें अंतकाल में याद आएगी। तो इसीलिए भगवान को भजना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो अपनी संध्या नियम जरूर निभानी चाहिए, जिससे हम ईश्वर में संलग्न रह सकें और जब हमें जाना पड़े तो हमें ईश्वर याद आए। ईश्वर की इतनी भक्ति तो, इतना अभ्यास तो हो ही जाना चाहिए कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। हमें अपने जीवन में अब जब हमने बाल्यकाल जी लिया, जब हमने जवानी जी ली, तो अब जो हमारा टाइम आता है उसे में हमें अपने अगले जीवन के लिए भी कुछ करना चाहिए और अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम आगे जाकर नारायण में मिल सके, नारायण की भक्ति कर सकें। कृष्ण भक्ति बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही कठिन है, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो टेढ़ी चाल चलते हैं, जल्दी से हाथ नहीं आते, लेकिन अपने भक्त पर बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं और वो अपने किसी भी भक्त को कभी तंग नहीं करते। तो इसलिए भक्ति जरूर कीजिए, सत्संग कीजिए, कुछ चीज़ें या कुछ समय प्रभु को जरूर दीजिए। और ऐसे ही हम प्रहलाद जी का चरित्र आगे करेंगे और पढ़ेंगे कि और क्या क्या हुआ, कि प्रहलाद जी का क्या क्या किया जिससे कि भगवान को जन्म लेना पड़ा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।